सिर्फ सुना और जी। सुनना सीखा। और ये भी है कि तानसेन होने के लिए आपको कानसेन होना ज़रूरी है। पापा ने कहा मेरी मम्मी को कि अरे! प्रिया तो बहुत अच्छा गाती है, तो चलो इसको इस कॉम्पिटिशन में हम पार्टिसिपेट करवा देते हैं। अपने भी सुरों को सजाने की बहुत कोशिश करती हूँ। हमारे जो शो में जो वन ऑफ द जजेस थी सोनाक्षी सिन्हा जी, जो कि हमारे इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत ही सफल और बहुत ही एस्टैब्लिश अभिनेत्री हैं। तो जी, जी, और वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और उन्हें मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और मुझे ये गाना गाने का मौका मिला था। तो हियर वी गो कि पल भर ठहर जाओ, दिल ये समझ जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। दोनों लगाया था, तो उनको वो इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे कहा कि इस परफॉर्मेंस पे मुझे लगा कि श्रेया और सुनिधि दोनों को मैंने सुन लिया। और ये कमेंट सुनने के बाद लिटरली मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि श्रेया घोषाल मैम और सुनिधि चौहान मैम को मैं बचपन से सुनते आई हूँ, मैंने उनको बहुत ही एडमायर किया है। और सोनाक्षी सिन्हा दीदी ने मेरी इस गाने पे मतलब पोटे भी किया था, मतलब मैं जो पीछे से गा रही थी और वो जो है आगे से माइक लेके वो ऐसे ऐसे एक्ट करने की कोशिश कर रही थी। आगे लगन मेरा हो गए बगल, वो तो गली 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 हरे गुन का मेलोडी, मैं कोठे ते आ माया, कोठे ते आ माया, मिलना था मिलगा के नहीं ता खसमनु खामाया, मिलना था मिल। जी हबीब जालिब की बात करें या गुलाम अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, मेहदी हसन, मैडम नूर जहां, आबिदा परवीन, फरीदा खानम, में कितने नाम लूं, मतलब अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल, वेलकम जी हाँ। आप देख रहे हैं AHM टीवी। हम आपकी मुलाकात दुनिया की नामवर शख्सियात से करवाते रहते हैं। आज भी हमारे पास एक बड़ा नाम बॉलीवुड की सिंगर, मेरी और यकीनन हम सबकी फेवरेट प्रिया मलिक जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं आपको और हमारे सारे प्यारी ऑडियंस दर्शकों को नमस्कार कहती हूँ, आदाब कहती हूँ, सत श्री अकाल। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए बुलाया। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि आज बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। इंटरव्यू का आगाज करते हैं। प्रिया मलिक जी, आपको क्लासिकल, फोक, भजन, हर किस्म की गायकी पर दस्तरस हासिल है। इतने सारे मीडियम्स को एक साथ लेकर चलना, म्यूजिक की इतनी मीडियम्स को एक साथ लेकर चलना, तो किस तरह से आप ये मैनेज करती हैं? क्योंकि एक आजकल तो मैंने देखा है सिंगर्स का किसी एक फील्ड में बड़ा मुश्किल हो जाता है हर चीज मैनेज करना, तो आप इतना सब कैसे मैनेज कर लेती जी हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मैनेज नहीं, मतलब संगीत तो मेरा जीवन है। मैं संगीत के बिना कुछ भी नहीं हूँ। संगीत है तो प्रिया मलिक है, संगीत नहीं है तो प्रिया मलिक नहीं रहेगी। तो मैनेज इसे हाँ, नहीं, मैनेज शब्द नहीं कहना चाहूंगी, ये तो मेरा जीवन है, ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कहते हैं कि हमारे लिए हमारा दिल जरूरी होता है जीने के लिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट धड़कन है। तो मेरे लिए जो मेरा धड़कन है, जो मेरा दिल है, वो मेरा संगीत है। अ, अगर हम बात करें अलग अलग जॉनरास की, वेदर इट इज क्लासिकल और पॉप, तो सबसे पहले तो मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, यानी जिस तरीके की तालीम मैंने पाई है अपने गुरुओं, अपने उस्तादों से, तो उसका ये असर है, क्योंकि बचपन से एक प्रॉपर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से जो एक गुरु शिष्य परंपरा होती है, वहां से मैं आती हूँ। मेरे जो पूज्य गुरु जी हैं उनका नाम है श्री विजय सिंह, और मैं जयपुर घराना से ताल्लुकात रखती हूँ। और हमारे गुरुओं का कहना है कि कुछ भी कहने के लिए आपको सुनना जरूरी है। बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। जितना अच्छा सुनेंगे,
आप जी जितना अच्छा सुनेंगे आप उतना अच्छा कहेंगे। अगर सिंगर्स में बिल्कुल यहाँ बात करें तो आप जितना अच्छा सुनेंगे आप उतना अच्छा गाएंगे। तो बिल्कुल संगीत में सुनने का सलीका और उसे अपनाने का तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल जब मैंने बहुत छोटी उम्र से मैंने शुरू किया था, 2007 की बात है, मैं आई वाज जी जी 7। तो मेरे जो पापा हैं, मेरे जो वालिद साहब हैं, जी आदरणीय श्री भारत भूषण मलिक जी, तो मुझे जी जी पापा मुझे लगता है कि जब मुझे गुरुजी के यहाँ जब वो लेके जाते थे तो 1 से 1.5 साल सिर्फ मुझे गुरुजी के यहाँ उन्होंने बैठा दिया। तो मैं जी 1 से 1.5 साल, 1.25 साल मैंने सिर्फ गुरुजी को सुना है, और जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, तो मैंने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सुना और जी सुनना सीखा। और ये भी है कि तानसेन होने के लिए आपको कानसेन होना जरूरी है। तो मैंने 1.5 साल जो है सिर्फ गुरुजी को सुना, उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश की, और वहां से जो है मेरा जो ग्रास्पिंग पावर है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो स्ट्रांग होता गया। तो हुआ क्या कि जब मुझे मेरे गुरुजी ने टास्क देना शुरू किया, जब हम संगीत में जब शुरू करते हैं तो अलंकार, मूरत, जो बेसिक जी होता है, सरगम, ये सब सीखते हैं। जी और फिर उसके जी बाद हम रागों में चलते हैं, अलग अलग ईयर होते हैं उसमें, फर्स्ट सेकंड ईयर, फिर उसमें राग आती हैं। तो जब गुरु जी ने मुझे राग देना शुरू किया तो मुझे सब याद हो गया। तो गुरुजी भी मेरे आश्चर्य हो गए, वो शॉक हो गए कि तुम्हें तो मैंने प्रिया ये सब सिखाया नहीं, तो तुम याद कैसे कर ली? तो मैंने गुरुजी को बोला कि वो वाले भैया, वो वाली दीदी जो गाती थी तो मैं उनको सुना करती थी, तो मुझे याद हो गया। तो और एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि इस जी सुनने के क्रम में ना, वहां से मुझे पेशेंस की जो शिक्षा है, जो कहते हैं कि लाइफ में जो है आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो बिल्कुल बिल्कुल उस डेफिनेटली टाइम से मैंने 2 चीज सीखा। एक तो सुनना सीखा, जिसके वजह से मैं आप सबके प्यार से, और लोगों को मेरी गायकी पसंद है, तो अच्छी सिंगर तो हूं ही, लोग ऐसा कहते हैं, मानते हैं, पर एक बहुत अच्छी श्रोता भी हूँ, क्योंकि बचपन से बिल्कुल गुरुओं को, माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को सुनती आई हूँ। तो जी जी सुनना सीखा, और सुन सुन के अलग, जब हम जॉनर की बात करें, वेदर इट इज पॉप, जैज, तो जैज कभी ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली है। जी जी पॉप कभी की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन इतना सुनने का जो है एक बहुत ज्यादा अभी भी वो बरकरार है। मैं बहुत सुनती हूँ, चाहे वो अलग अलग म्यूजिशियंस हो वर्ल्ड के, है, तो ये आपने बड़ी सुन के ये सब ये आपने सारी बड़ी चीजें खूबसूरत हो गई। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, क्योंकि मैं भी आजकल म्यूजिक की तरफ जिस तरह रुझान है नई नस्ल का, यंगस्टर्स का, तो मैंने ये देखा कि वो जी सुनना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। वो कहते बस हम आए और कल ही कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि हम छाए हुए हों। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो हमारे पास लिखने के लिए डेफिनेटली अल्फाज भी नहीं होंगे, कहा जाता है। तो बड़ी खूबसूरत बात की आपने। तो प्रिया जी जी, आपने बाकायदा तालीम हासिल की, डांस की, कथक भी सीखा, फिर अचानक म्यूजिक की तरफ कैसे आना हुआ? जी। देखिए, अ, नृत्य जो है, जो डांस है, वो संगीत का हिस्सा है, क्योंकि संगीत की जो परिभाषा होती है वो जी है जी कि गायन और नृत्य और वादन का जो सम्मिलित रूप होता है, दैट मीन्स अमालगमेशन ऑफ सिंगिंग, म्यूजिक एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो हम गाते हैं, जो हम डांस करते हैं, और जो हम वाद्य यंत्र बजाते हैं, उन तीनों के मिक्सचर को, उन तीनों के सम्मिलित रूप को हम संगीत कहते हैं। तो तो मुझे तो बचपन से ये तीनों चीज मुझे मिल गया, मेरे तीनों हिस्से आ गया, संगीत भी आ गया, डांस भी आ गया, आपने और जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी आ गया। तो और एक बात ये भी ऐड करना चाहूंगी, तो वो बचपन से ही मेरे अंदर था। आप गौर करें कि आप इस नोटिस करते होंगे कि अगर हम किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, जी अगर कोई सिंगर परफॉर्म कर रहा है, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं थिरकने से। अगर हम बिल्कुल फिजिकली नहीं डांस कर सकते तो हमारा मन मचलता, हमारा मन थिरकता है। तो जहां नृत्य बिल्कुल है, नृत्य को चाहिए बिल्कुल सुर और ताल, और जहां सुर और ताल की बात आ गई तो हम ऑटोमेटिकली थिरकने लगते हैं। तो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो वाद्य यंत्र हो, ये तीनों रूप जो है वो संगीत का ही रूप है। तो बचपन से ही मेरे अंदर आ गया, तो यही बात है। बिल्कुल आपने बड़ी छोटी सी उम्र में अपने सफर का आगाज किया, और आपने पहली जी परफॉर्मेंस, अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस आपने सेकंड क्लास में दी, जो आपकी फर्स्ट हाँ स्टेज परफॉर्मेंस थी। तो
इस वक्त तो आपको दुनिया में लोग जानते हैं, इंडिया के अलावा भी पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस की मैं चाहूंगा कि आप जो आपकी यादें हैं वो हमारे साथ भी शेयर करें, हमारे हमारे व्यूअर्स को बताएं। ओके, अच्छा ठीक है। तो आपको अगर शायद आपने कही है कहा जा कि सकता है। हाँ, हाँ, फर्स्ट परफॉर्मेंस की यादें, तो मुझे अपने बचपन में जाना होगा, और बचपन में जाने के लिए मुझे बच्चा बनना होगा। तो बिल्कुल बचपन की यादें मैं आपको गा के सुनाऊंगी, क्योंकि उस गाने से ही मेरे बचपन की यादें हैं। तो वह बच्ची बन जाती हो अभी। तो बिल्कुल एक ठीक, मिनट दे मुझे, मैं बच्ची बन जाती हूँ अभी, मुझे चेंज करना होगा अपने कैरेक्टर को। बिल्कुल ठीक। तो ओके, पहले मैं, हाँ, जो मैंने बचपन की यादें की आप बात की, तो 2 लाइन पहले कहना चाहूंगी, फिर मैं गा के जी सुनाऊंगी। जी तो जी हुआ दरअसल ये कि मैंने कथक से शुरू किया अपने संगीत का सफर, क्योंकि नृत्य संगीत का एक हिस्सा है। जी जी तो जब मैं अपने डांस क्लास से आ रही थी, तो मेरे एकेडमी के गेट के नीचे एक पोस्टर था। मैं अपने जी पापा के साथ आ रही थी, मेरे पापा मुझे कथक डांस लेके जाया करते थे। मेरे जी पापा, मेरी मम्मी, मतलब एक चीज कहना चाहूंगी कि मैं हर चीज से बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ, बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ कि मुझे संगीत तो मिला ही, और साथ साथ मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले जिन्होंने ये बात हमेशा ये बड़ी मुझे सपोर्ट किया है। खुशी होती है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा, बहुत जी ज्यादा। तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, और मेरे पापा की बेहद इच्छा थी कि मेरे जो भी बेटे हो या बेटी हो, वो पढ़ाई से हटकर या तो डांस करे या कुछ एक्स्ट्रा आर्ट में अच्छा करे। तो वो बिल्कुल कृपा है, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। जी तो जी, तो जब मैं अपने डांस अकेडमी से आ रही थी, तो वहां पे एक पोस्टर था। उस जी पोस्टर पे पोस्टर छपा था, उस पे लिखा था सुर तरंग। तो मैं आपको जी बता दूं कि सुर तरंग जो है, एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन होता है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, जी जो कि बहुत बहुत फेमस है, मतलब बहुत पुराना है ये। इससे हमारे बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, चाहे सोनू निगम हो, चाहे श्रेया जी घोषाल हो, चाहे सुनिधि चौहान हो, सब जी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और वहां से शुरुआत की है। ये बहुत पुराना कंपटीशन है, जो अभी तक चलते आ रहा है। अभी तक बिल्कुल चलते आ रहा है, मतलब ये 80s में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चलता, हर साल होता है। तो इसमें जी क्या होता है कि पहले स्टेट वाइज सिलेक्शन होती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, सब जूनियर, जूनियर एंड सीनियर। फिर स्टेट से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, फिर वो दिल्ली में जो है इसका सारा फाइनल होता है। तो फिर क्वार्टर होता जी है, फिर सेमीफिनाले होता है, और फिर फिनाले होता है। तो ये जो बिल्कुल कंपटीशन था सुर तरंग, इसके पोस्टर से जो है मेरी संगीत की शुरुआत, जो सफर कहेंगे, यहीं से शुरुआत हुई, क्योंकि मैं तो डांस क्लास से आ रही थी। जी जी और क्योंकि मैं बचपन से थिरकती थी, गाने भी गाती थी, तो मेरे पापा को कहीं ना कहीं लगता था कि आई कैन बी अ गुड सिंगर टू। क्योंकि मेरे पापा, जैसे मैंने आपको कहा कि जी जी कान होने के लिए कान सेन जरूरी है, और मेरे पापा जी कमाल के कान सेन है। मतलब मेरे पापा, मतलब कहते हैं ना कि संगीत में सुर है पर श्रुतियां होती हैं, 7 सुर जी और 12 श्रुतियां होती है। मेरे पापा श्रुतियां तक पहचान जाते हैं, मतलब इतना कान उनका पका हुआ कान है। अच्छे तो अच्छे सुनने वाले हैं। हाँ, बहुत तो अच्छे सुनने पापा पापा ने कहा मेरी मम्मी को कि अरे, प्रिया तो बहुत अच्छा गाती है, तो चलो इसको इस कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करवा देते हैं। तो मेरी मम्मी भी वर्किंग लेडी है, मेरी जी मम्मी ब्यूटिशियन है। समता मलिक मेरी मम्मी का नाम है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी सुना ही नहीं है प्रिया को, वो तो ऐसे ही उसका तो डांस करने का आदत है, कभी इधर गिरती है। और मैं बहुत, ये भी बता दूं कि मैं बचपन से बहुत ही बबलिश, बहुत ही चिलबुली बच्ची रही हूँ। तो मैं कभी सीधे नहीं बैठती थी, मैं बहुत गिरती थी। मैं अभी भी गिरती हूँ, मेरी गिरने की आदत है। मैं जहां जाती हूँ ढाए, जहां जाती हूँ ढाए, ये होते रहता है। कहीं ना कहीं चोट लगवाऊंगी, कुछ ना कुछ तोड़ के फोड़ के ही आती हूँ मैं। तो ये मेरी एक आदत है। तो पापा ने कहा कि नहीं, प्रिया अच्छा गाती है, तुम प्रिया को सुनो। तो जो पहला गाना था, एक्चुअली बचपन से भी, जैसे मैंने कहा कि मुझे सुनने का बहुत शौक है, उस टाइम तो मैंने संगीत की शिक्षा तालीम लेनी शुरू भी नहीं की थी, बट फिर भी मैं गाने बहुत सुनती थी। हाँ, जो आपके सुनने की ये भी एक मतलब मुझे आपसे बात करके ये पता चल रहा है कि आप अच्छी लिसनर हैं, तो इसलिए आप बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। क्योंकि आजकल मैं जी, सुनता हूँ ना, मुझे यकीन माने बड़ा अजीब सा भी लगता है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब इतने गाने आ रहे हैं, दिन किसी का गाना आ रहा है, लेकिन आपको हमने सुना, बल्कि मैंने नहीं, सब दोस्तों ने एक सर्कल में मैंने जब शेयर किया कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं नेक्स्ट प्रिया मलिक जी का, तो यकीन जी, माने जी। सब नहीं कहते कि हमें मजा आ गया आपकी सिंगिंग का, बाकी बहुत अच्छी सिंगर बहुत है आप। बहुत धन्यवाद।
जी, तो फिर मैंने एक गाना याद किया, उस वक़्त मैं गाती थी, मेरे बहुत सारे फ़ेवरेट सिंगर हैं, तो वन ऑफ माय फ़ेवरेट के, आपने उनका नाम जी, सुना होगा, हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री के बड़ा था। बहुत ही बेहतरीन सिंगर है और उनकी आवाज़ एक अलग कशिश है और एक अलग क्वालिटी है। तो उनका एक गाना था फिरता रहूँ दर-बदर। अब आपने पूछा बचपन की यादें, तो मैंने कैसे गाया था पहले वो मैं गा के आपको सुनाती हूँ। तो मैंने ऐसे गाया था कि अ, फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान हो के जुदा या तू है कहाँ मैं कहाँ तेरी यादों में खोया रहता हूँ मुझको डसती है तन्हाइयाँ। तो उस टाइम मैं ऐसे गाती थी तो वो वाह! मैंने अब तो आवाज चेंज हो गई है। तो ये जो है हाँ, मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस का मेरा पहला गाना था फिरता रहूं दर बदर और इसी गाने पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। हालांकि ये बड़ा सैड सॉन्ग है, मैंने अभी इसको फनी बना दिया। अच्छा, बिल्कुल काफ़ी जी सुपर हिट गाना है ये। और जी आपकी खासियत है कि आप जब भी गाती हैं तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तड़का ज़रूर लगाती हैं, जिसकी वजह से गाने का जो रचाव है वो और भी बढ़ जाता है और आपके जो फैन्स हैं वो भी आपकी इस आदत को, इस ख़ुसूसियत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जी तड़का लगाने का मुनफ़रिद अंदाज़, ये मुनफ़रिद आइडिया ज़हन में कैसे आया? हर परफ़ॉर्मेंस में होता है, मैंने भी आपकी बहुत सारी परफ़ॉर्मेंसेज़ देखी हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तड़का होता है उसमें। जी, तड़का, उस तड़के का राज क्या है? जी राज नहीं कहूँगी, आदत कहूँगी। जैसा कि कहा कि बचपन से सुनने का बहुत शौक है, तो जब जी, भी मैं दुनिया के अलग-अलग सिंगर्स को जब सुनती हूँ ना, तो उनके जी, साउंड को अपनाने की कोशिश करती हूँ और उसमें जो है अपने भी सुरों को सजाने की बहुत कोशिश करती हूँ। तो जी, जी। मुझे अच्छा लगता है कि उनको मैं सुनूँ, उन्होंने जो इतना प्यारा संगीत दिया है, चाहे वो किसी भी मुल्क के, चाहे वो किसी भी पूरे दुनिया भर के भी जो म्यूज़िशियंस हैं, सिंगर्स हैं, उनको सुनूँ और उनकी चीज़ों को इज़्ज़त देते हुए उसमें अपनी भी कुछ कहते हैं ना डेकोरेशन करना, थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ करना, करने की कोशिश करूँ। और क्योंकि जो मैंने शो किया था ओम शांति ओम, जी, जिस शो से मुझे दर्शकों ने प्यार दिया बिल्कुल। और फेम मिला, तो उस शो जी, का टैग भी यही था कि श्रद्धा वहीं पर अंदाज़ नया। तो इस चीज़ को और मुझे लगता था कि बचपन से जैसे कि मैंने कहा भी कि सुनते आई थी और एक्सप्लोर करना मुझे बहुत पसंद है बचपन से हर चीज़ों को कि मैं अपने आप को किस अलग-अलग वे में और ढाल सकूँ, अपने आप को और ज़्यादा कैसे ट्रेन कर सकूँ और क्या सीख सकूँ। तो एक भूख, एक कीड़ा सुनने की, सीखने की बचपन से रही है जो अभी भी है। मतलब मेरा कभी मन नहीं भरता, मुझे लगता है मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी गा लूँ। तो कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ बस करती जाऊँ, इसका अंत ना हो क्योंकि संगीत सागर है, हम सब जानते हैं हम संगीत उस सागर में हम जितने जितने डूबते जाएँगे, जितनी गहराइयों में जाएँगे वो उतना गहरा होते जाएगा और उतनी मोतियाँ सुंदर-सुंदर, प्यारी-प्यारी मोतियाँ बिल्कुल, हमें मिलेंगी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। यही रीज़न है और सुन-सुन के फिर थोड़ी अपनी अब उस तरीके की तालीम पाई है तो अपनी कुछ उपज, कुछ अपनी सोच गाने में डालना। तो इस तरीके से मैंने करना शुरू किया और लोगों का प्यार जो हमारे होते हैं, मैं हमेशा बिल्कुल, कहती हूँ कि ह आर्टिस्ट जो है वो उसका उसके साथ आर्ट तो ज़िंदगी भर है पर उसके साथ-साथ दर्शक भी उतने ही ज़रूरी हैं क्योंकि दर्शक ही हमारे चाहने वाले होते हैं प्यारे, जो एक आर्टिस्ट को हमेशा सर पे बैठा के रखती है, ताज बिल्कुल, ताज पहनाती है। बिल्कुल। तो लोगों ने पसंद भी किया, तो इस तरीके से मैंने फिर उस चीज़ को और भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अच्छा प्रिया जी, आपकी दादी अम्मा ने आपका नाम झुमकी रखा और ओम शांति ओम के स्टेज पर आपको पतना की फुलझड़ी का खिताब मिला। और भी जी। मैंने सुना है कि आपके निक निक नेम बहुत ज़्यादा हैं, कोई हमें भी बताना पसंद करेंगी? आपके निक नेम बहुत से हैं। जी, ऐसे तो बहुत सारे हैं मतलब पर घर में लेकिन अगर कहा जाए मतलब सब अपने-अपने से नाम देते हैं, पर घर में मुझे सब प्रिया ही बोलते हैं, तो इस बात का मुझे बड़ा अफ़सोस रहता है कि एक तो प्रिया मलिक नाम तो है ही, मम्मी कुछ तो तुम बोल लो, पापा आप कुछ तो बोल लें मुझे लेकिन बाहर के लोगों ने मुझे बहुत नाम दिया, घर में मेरा नाम प्रिया ही है, सब प्रिया ही कहते हैं। चिढ़ाने के लिए पीरिया भी कहा जाता है मुझे, तो इसको भी आप एक निकनेम ही लिख दीजिए, पीड़िया भी कहा जाता है। क्योंकि जी, हमारे देश भारत में एक जगह है बिहार
जी जी पटना जहाँ से मैं बिल्कुल। आती हूँ, तो जी हाँ, जी तो हर जगह के लोगों की अपनी अपनी एक्सेंट होती है। तो हमारे बिल्कुल। बिहारी का जो एक एक्सेंट है ना, वो हम र को बहुत सारे बिहारी ड़ पढ़ते हैं। तो पिड़िया, तुम क्या कर रही हो, जो टिपिकल बिहारीज होता है, वो बहुत क्यूट जो है वो साउंड करता है। सुनो इधर आओ, इधर आओ। तो जानबूझ के चिढ़ाने के लिए, और जो मेरी गुरु माँ है, यानी जिनसे मैंने शिक्षा पाई है, मेरे गुरु जी, पूज्य गुरु जी, उनकी जो धर्म पत्नी है, तो वो जो है वो मुझे पीड़िया ही कहती थी। तो पीड़िया एंड पीड़िया। अब बात करते हैं ये मेरी पटना की फुलझड़ी और जो झुमकी। तो झुमकी की कहानी ये है कि जैसा कि मैंने कहा, दादी माँ, चाची जी मुझे सब घर में झुमकी इसलिए बुलाते थे क्योंकि मैं सीधे नहीं बैठती थी, ना ही सीधे चलती थी। मैं हमेशा थिरक थिरक के, ठुमक ठुमक के चलती थी, तो झुमकती थी बेसिकली, तो मेरा नाम पड़ गया है झुमकी। अब बात करते हैं पटना की फुलझड़ी। तो पटना की फुलझड़ी की कहानी ये है कि हमारे जो शो में जो वन ऑफ द जजेस थी, सोनाक्षी सिन्हा जी, जो कि हमारे इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत ही सफल और बहुत ही एस्टैब्लिश अभिनेत्री हैं। तो जी जी और वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, और उन्हें मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, और हमेशा जब भी मैं गाती हूँ तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अभी भी या शो के दौरान भी। तो मैंने देखी। हाँ जी, हाँ, और और वो बहुत ही गाते ही ज्यादा गाते एक बड़ी बहन की जैसे उन्होंने हमेशा मुझे ट्रीट किया है। और जी जी तो उनको जो है ये जो पटना की फुलझड़ी है, बेसिकली उनको ये टाइटल उनकी आवाम ने दिया था। यानी जो जो मैंने बिहार की बात की, जिस जगह से मैं आती हूँ, और हम दोनों एक ही शहर से आते हैं, जी उनको ये टाइटल उनकी आवाम ने दिया था। और उनके फादर, जो आदरणीय श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, जी जो भी हमारे इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े अभिनेता रह चुके हैं, बहुत सफल अभिनेता। तो वो जो है सोनाक्षी देवी को पटना की फुलझड़ी और उनके आवाम ने ये टाइटल दिया था। तो जब जब मेरे परफॉर्मेंस की बारी होती थी, जो मैंने पहला परफॉर्मेंस दिया था, दमादम मस्त कलंदर, तो उन्होंने कहा, और मेरा सबसे लास्ट परफॉर्मेंस था, मतलब मुझे सबसे लास्ट में एंट्री मुझे दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि यार प्रिया, तुम तो लास्ट में आती हो और बॉम्ब छोड़ देती हो यार, तुम तो बिल्कुल मुझे ये टाइटल मेरे पापा ने दिया था, मेरी आवाम ने दिया था, और अब मैं टाइटल तुम्हें सौंपती हूँ कि तुम बिल्कुल पटना की फुलझड़ी हो। तो वहां से ये पटना की फुलझड़ी का जो सिलसिला है वो चालू हो गया। जगह कॉन्सर्ट्स में जाती हूँ तो मुझे सबसे पहले पटना की फुलझड़ी ही कह के बुलाया जाता है, उसके बाद प्रिया मलिक कहते हैं। नहीं, आप ऐसे कहें ना कि जारी हो गया और जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर रहेगा जी। आप एक शौक चंचल सिंगर हैं और आपकी अदा के सभी मतवाले हैं। तो ये आपकी शख्सियत में किस तरह यकजा है आपका ये अंदाज? देखिए, ये जो अंदाज है, जो एक चुलबुलापन है, और अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत ही हैप्पी सोल हूँ अंदर से, बहुत खुश मिजाज जो है वो मेरा नेचर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तो कुदरत की देन है ना? ये ये कुदरत भी है। की देन है, और ऊपर वाले की बनावट ये ऐसी होती है। और क्योंकि मुझे, अगर खुशी की बात करें तो मेरी खुशी है मेरा संगीत, और उस जी संगीत को जो प्यार देते हैं, यानी कि दर्शक और आप जैसे प्यारे प्रमोटर्स, सपोर्टर्स। तो मुझे जी जी लगता है कि ये जो क्रेडिट जाता है ना, और कहते हैं कि हम जितने अंदर से खुश रहते हैं हम उतने ही खूबसूरत होते हैं, और हम जितने अंदर से खूबसूरत रहेंगे हम बाहर से उतने ही खूबसूरत दिखेंगे हमारे दुनिया वालों को। तो ये जो पूरा क्रेडिट है मेरे इस अंदाज का, मेरे इस अदा का, ये पूरा क्रेडिट जो है वो आप लोगों को ही जाता है। इसके कारण बिल्कुल आप हैं, क्योंकि आप लोग खुशी देते हैं मुझे खुशी देते हैं मेरे संगीत को सुनकर, और संगीत मेरे लिए मेरा सबसे पावर बूस्टर है, और मेरे लिए मेरा खुशी का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा संगीत है। तो यही कारण है, इसका श्रेय सिर्फ आप लोगों को ही जाता है। ओम शांति ओम के स्टेज पर आपने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और बहुत सारा जी। प्यार आपको मिला, ना सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से। इसी स्टेज पर बहुत बड़े बड़े नाम, सोनू निगम, अलका जी, बॉलीवुड के या दुनिया के जो इस वक्त लेजेंड माने जाते हैं, सभी ने आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, आपकी जी। सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया। और इसी स्टेज पर आपको अलका जी, जो कि एक पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री के हवाले से, बॉलीवुड में भी और
पूरी दुनिया में उनके साथ भी आपने एक ड्यूट सॉन्ग किया ओम शांति ओम के स्टेज पर, उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? क्योंकि उनके साथ तो खड़े होने का या किसी नौजवान वो एक ख्वाब सा लगता है कि हम क्या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बचपन से हम बड़े हुए हैं इन सारे सिंगर्स को सुनते हुए। जैसे मैंने कहा कि मैंने के सर का गाना गाया, सोनू निगम सर का, अलका याग्निक मैम, श्रेया मैम हो, सुनिधि मैम हो, इन सबको सुनते आए हैं बचपन से। तो बहुत सारी यादें हैं। इस यादें के बारे में पहले बात करना चाहूंगी कि जो मैंने गाना गाया था, वो गाने का नाम था अगर तुम साथ हो। तो पहले मैं तो पहले 2 लाइन में अपने दर्शकों के लिए गुनगुना भी देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में बातों के साथ छोटी छोटी प्यारी प्यारी सुरों तुमसे करूं अगर तुम साथ हो। मुझे ये गाना गाने का मौका मिला था। तो हियर वी गो कि पल भर ठहर जाओ, दिल ये समझ जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुम भरो, बिन बोले बातें तुमसे करूं अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में तेरे सपनों में है नाराज़ी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों के धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, ए बेनीद थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। तो ये थैंक यू। तो ये अगर तुम साथ हो, मुझे एक्चुअली मैं इतनी ज्यादा उस टाइम ओवरवेल्म थी, इतनी एक्साइटेड थी कि अलका मैम, माय गॉड, मैंने इनको बचपन से सुना है, इनके कितने गाने हैं, लाखों में गाने हैं। तो मैंने और ठहरी में चुलबुली, तो मैं शो में भी चुप नहीं रहती थी। तो मैं तो ऑन स्पॉट मैंने बोल दिया कि मैम पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालांकि आगे भी मैं बहुत बार मैम से मिली हूँ और बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो मैंने सोचा कि मौके पे जो है वो चौका देना जरूरी है। तो मैंने उनको बोला कि मैम मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरा जो फेवरेट गाना है, हालांकि आपके सारे गाने मेरे फेवरेट है, पर ये गाना अगर तुम साथ हो मैं गाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ की जो प्यारी प्यारी जो यादें होती है, ब्यूटीफुल मेमोरीज जो होती है, जो आप हमेशा चेरिश करते हो अपने लाइफ में फॉरएवर, तो ये हमेशा साथ रहेंगी और साथ जिंदगी भर रहेंगी। तो ये मैंने उनके साथ गाया। पर साथ ही साथ बहुत सारी यादें हैं जो कुछ और जो बहुत बहुत मेरे दिल के करीब है। ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत लकी रही कि उस शो ओम शांति ओम में मुझे जो भी वहां पे हमारे गेस्ट जजेस आते थे, चाहे वो सोनू निगम सर हो, अलका मैम हो, अनूप जलोटा जी हो, शंकर महादेवन, सचिन जिगर, हमारे ये सब बॉलीवुड के बहुत ही टॉप म्यूजिशियंस में से हैं। तो उन सब लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा सराहा, बहुत प्यार दिया, एंड आई वाज द मोस्ट अप्रिशिएटेड कंटेस्टेंट। उनको मेरी आवाज अच्छी लगती थी और जो मैं एक एक्सपेरिमेंट करती थी, क्योंकि उस शो की एक खास बात ये थी कि वो एक स्पिरिचुअल शो था, बेसिकली एक भक्ति का शो था, जिसमें हमने भक्ति गानों को नए अंदाज से पेश किया था, ताकि आज की जो यूथ है, आज के जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सके। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि हमें खुद के ओरिजिनल गाने भी मिले गाने के लिए। तो इंडिया का पहला रियलिटी शो जिसमें कि रीमेक तो था ही गानों का, भजनों का, बट एट द सेम टाइम हमें खुद के गाने, यानी वो हमारे गाने, हमारे लिए वो गाने नए बनते थे म्यूजिक डायरेक्टर्स के थ्रू और हमारे लिए लिखे जाते थे, और हम उसे वन टेक जो है स्टेज पर लाइव परफॉर्म करते थे। तो और हाँ, मैं एक बता दूं कि मैं कंटेस्टेंट थी ओम शांति ओम, जिसने सबसे ज्यादा ओरिजिनल्स गाए थे। तो मेरे खुद के बहुत सारे ओरिजिनल्स मुझे बिल्कुल लाइव स्टेज पे मिले। और
एक बात ये कहना चाहूंगी कि जो शेखर अफजानी है वो भी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स में से है, डुओ विशाल शेखर। तो शेखर सर हमारे शो के जज थे पूरे पूरे शो के। तो मेरी एक परफॉर्मेंस थी जिसमें मैंने एक भजन गाया था कि ऐसी लागी लगन मीरा मीरा हो गई मगन। आप सब लोगों ने सुना होगा, हमारे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का बहुत ही फेमस भजन है ये। तो इसको मैंने बिल्कुल नए अंदाज में इसमें अपना देसी और विदेशी तड़का दोनों लगाया था। तो उनको वो इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे कहा कि इस परफॉर्मेंस पे मुझे लगा कि श्रेया और सुनिधि दोनों को मैंने सुन लिया। और ये कमेंट सुनने के बाद लिटरली मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि श्रेया घोषाल मैम और सुनिधि चौहान मैम को मैं बचपन से सुनती आई हूँ। मैंने उनको बहुत ही एडमायर किया है। और मतलब बोलते हैं ना, एक आइडल सबकी लाइफ में एक सबकी अपनी आइडल होती है, लेकिन मैं तो सबको सुनती हूँ, पर स्पेशली मैंने बचपन से उन लोगों को सुना, उनके गाने को, उनके अंदाज को। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और सचिन जिगर ने भी मुझे एक इसी गाने पे कहा था कि मुझे आपकी आवाज चाहिए, मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए, और जब भी मौका मिलेगा हमें तो हम जरूर तुमसे प्लेबैक कराएंगे। और सोनाक्षी सिन्हा दीदी ने मेरी इस गाने पे मतलब पोटे भी किया था। मतलब मैं जो पीछे से गा रही थी और वो जो है आगे से माइक लेके वो ऐसे ऐसे एक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो बहुत सारी प्यारी यादें हैं जो मुझे ओम शांति ओम ने दिया जी। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप 2 बोल इसके सुनाएं, बहुत ही जबरदस्त है, लागी लगन। हाँ जी, डेफिनेटली। तो इट्स लाइक कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे, माने एक नहीं क्यों मोहन, माने एक नहीं क्यों मोहन, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गले गले हरे गाने लगे, लहरों में पली बन के जो गन चले, मेरा राने दीवाने कहाने लगे, ऐसे लागे लगन मेरा हो गए मगन, वो तो गली 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 हरे गुन गाने लगी, महलों में पले बन के जो गन चले, मेरा राने दीवाने कहाने लगे, ऐसे लागे लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरे गुन गाने लगे। ना 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 ना। वाह जी वाह, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। ये बाकी आपका बहुत जबरदस्त आइटम है। और प्रिया जी बताइएगा, आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमें बताएं कुछ। जी जी जी। अभी तो फिलहाल जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में जो है, पूरे विश्व भर में जो कोरोना का जो ये जो चल रही है कोरोना महामारी, तो इसकी वजह से जो है बहुत सारी चीजें अभी पोस्टपोन्ड हो गई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारी गाने हैं जो अभी मैं फिलहाल अभी मुझे रियाज करने का अच्छा मौका मिल गया है इस लॉकडाउन में। तो मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ और कैसे कैसे मैं आगे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, तो सारी तैयारियां कर रही हूँ अपने टीम के साथ। तो अभी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ पंजाबी सिंगल्स पे मैं काम कर रही हूँ, जो कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, बट अभी मार्केट में आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब खुले और हम रिलीज करें। अच्छा, ये पंजाबी में भी आप कुछ गाएंगी या गा चुकी हैं पंजाबी में?
मेरा एक ऐसे तो मैं आपको एक पंजाबी का है तो मैं एक टप्पे सुना देती हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट है, बट हाँ पंजाबी सिंगल है जो कि बहुत ही फंक, बहुत क्लब टाइप एक गाना आया था मेरा, मतलब नॉट फुल पंजाबी बट हिंदी पंजाबी का जो मिश्रण होता है। तो एक अभी गाना मेरा आया था जो मैंने डीजे सुकेतु, जो इंडिया के बहुत ही पॉपुलर डीजे रह चुके हैं, और नीरज श्रीधर, मतलब आप इनके गाने सर्च करेंगे तो एंड ही नहीं होगा। तेरी आंखें भूल भुलैया, लव मेरा हिट हिट, तुम ही हो बंदो सका तुम ही। नीरज श्रीधर बहुत बड़ा नाम है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सिंगर्स में से। आपकी जी, इंडस्ट्री और के बॉम्बे वाइकिंग्स से उन्होंने स्टार्ट की थी, तो वो इस गाने की कंपोजर हैं। और इस गाने का नाम था मैं तेरी मैरी तू मेरा लिटिल लैम्ब। तो आप ये सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे सुन सकते हैं, बट क्योंकि आपने पंजाबी गाना कहा है तो मेरा जो फेवरेट है टप्पा, वो मैं आपको सुनाऊंगी। कोठे ते आमाया, कोठे ते आमाया, मिलना था मिलना के नहीं ता खसमनु खामाया, मिलना था मिलना के नहीं ता खसमनु खामाया। हो की लेना मित्रा तो, की लेना मित्रा तो, मिलन ते आ जावा डर लगदा है छितरा तो, मिलन ते आ जावा डर लगदा है छितरा तो। हो बागे बिच आया करो, बागे बिच आया करो, जदों असी सो जाए तुसी मक्खियां उड़ाया करो। हो तुसी रोज नहाया करो, तुसी रोज नहाया करो, मक्खियां तो डर देने गुड़ थोड़ा खाया करो, मक्खियां तो डर देने गुड़ थोड़ा खाया करो। That's one of my favorite. वंडरफुल। जी, पंजाबी भी इतना अच्छा गाती है, मैं तो सजेस्ट करूंगा। आजकल वैसे भी पंजाबी इंडस्ट्री का एक बड़ा बोलबाला है पूरी दुनिया में, फिल्म में भी बिल्कुल, काफी बेशक बेशक तो काफी ज्यादा बहुत जबरदस्त, तो आपको जी गाना चाहिए पंजाबी में भी। जी हाँ, बिल्कुल उस पे डेफिनेटली हाँ, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ये भी इन्वॉल्व है कि मैं अभी अलग अलग पंजाबी सिंगर्स के साथ भी अभी काम कर रही हूँ, और वो जल्दी रिलीज होगा। इनफैक्ट मैंने पिछले साल जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमारे पंजाब के बहुत ही फेमस सिंगर हैं जस्सी जसबीर जी, जिन्होंने बहुत बहुत कमाल के गाने गाए हैं, ओ दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, ये सब गाने गाए हैं बहुत कमाल के। तो उनके उन्होंने साथ एक की हाँ बातचीत, जी हाँ, उनके तो जी बातचीत होती अच्छा रहती अच्छा, है। हाँ, बहुत बहुत प्यारे इंसान है और मुझे बहुत मानते हैं। तो उन्होंने एक मोटिवेशनल सॉन्ग बनाया था लॉकडाउन के टाइम में। तो उसमें बहुत सारे, सोनू सूद जी का आपने नाम सुना ही होगा, जो भी हमारे भारत के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और मतलब बहुत, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो उसमें बहुत सारे एक्टर्स थे, एक्ट्रेस थी, ऋचा चड्ढा थी, ऋचा चड्ढा की जो आवाज थी वो मैं थी। तो इट वाज अ मोटिवेशनल सॉन्ग, वो पंजाबी नहीं था बट मोटिवेशनल सॉन्ग मुझे था भी। याद हाँ आ गया, मुझे याद आ गया, उन्होंने व्हाट्सएप पर लिंक शेयर किया था तो मैंने ओपन करके देखा, उसमें ऐसे था कि बहुत सारे पंजाबी इंडस्ट्री के एक्टर्स थे हाँ जी और हाँ बहुत जी सारे हाँ जी, लोग थे। एमी विर्क थे, सुनील ग्रोवर थे, फिर सुरेश रैना जी थे, वीरेंद्र सहवाग थे, तो बहुत सारे बहुत लोग थे। बहुत हाँ अच्छा हाँ, किया। तो इट वाज अ मोटिवेशनल सॉन्ग इस कठिन समय में सबको बूस्ट करने के लिए, और काफी लोगों ने उसको प्यार भी दिया था। मुझे लगता है कि अभी 2-2.5 मिलियन उसके व्यूज गए थे उस वक्त में, अभी तो बढ़ भी गए होंगे। तो बहुत प्यार मिला था, तो उसके हाँ, तो उनके साथ मैंने काम किया था, और अभी उनके साथ कुछ और भी प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, जो कि अभी जल्द जब ये मार्केट शुरू हो जाएगा तो आपको सुनने को मिलेंगे जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो प्रिया जी, आपके जो फैंस हैं पाकिस्तान, उनके लिए आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज क्या है, सबसे पहले तो मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि संगीत जो है हमारा,
उसने जो है दोनों मुल्कों को हमेशा हमेशा से, आप इतिहास गवाह है, इतिहास को देख ले, हमेशा से जोड़ कर रखा है और बहुत ही प्यार दिया है, बहुत अदब से, बहुत अदब के साथ प्यार और सम्मान हमेशा से संगीत के थ्रू जो है दोनों मुल्कों में बहुत ही प्यार रहा है। हम अगर बात करें अहमद ये फराज से कहते हैं लेकर, अगर हम जी हबीब कि जालिब की बात करें या गुलाम अली खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, मेहदी हसन, मैडम नूर जहां, आबिदा परवीन, फरीदा खानम, मैं कितने नाम लूं, मतलब आई थिंक नाम लेने शुरू करूंगी तो 1 घंटा आपका नामों में जाएगा। अक्सर अक्सर मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो आर्टिस्ट होते हैं, वो सिंगर हो, एक्टर हो, राइटर हो या पोएट्स हो, उनकी कोई सरहद नहीं होती, वो तो सबके साझी होते हैं, मतलब वो उनके लिए बिल्कुल। कोई बात नहीं होती। मैं तेज सप्रू साहब का इंटरव्यू कर रहा था, बॉलीवुड के विलन है, उन्हें भी 40 साल से ज्यादा हो गए हैं इंडस्ट्री में। वाह वाह। तो वो एक बात बताई, मैं सुन के हैरान रह गया, मतलब मेरे लिए वो बड़ी एक हैरानकुन बात थी। उन्होंने बताया कि मैंने 1979 में एक जी फिल्म प्रोड्यूस की, जिसका पंजाबी फिल्म थी मेरा दर्द। तो नुसरत जी फतेह अली खान साहब ने पहली बार मेरी फिल्म के लिए गाया था, और वो जब इंडिया आए तो मेरे पास रहे। फिर उन्होंने बताया कि जो गुलाम अली साहब हैं वो भी यहाँ मेरे पास में रहते, उनकी भी मुलाकात रहती। तो जो आर्टिस्ट है उसकी कोई बाउंड्री नहीं, वो तो सब पूरी दुनिया के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो क्या वही वही मैसेज मैं लिस्ट अभी निकालने बोलने लगूं तो मुझे लगता है 1 घंटा जो है वो हमारी लिस्टिंग में ही चला जाएगा। तो चाहे हमारे पाकिस्तान मुल्क से इतने 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 कमाल के सिंगर्स हो जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं, हमने उनके संगीत को बहुत ही चाहा है, प्यार किया है, या अगर हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री से, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम ने भी, उन श्रोताओं ने भी, अगर हम बात करें लता मंगेशकर जी की, आशा जी, किशोर दा, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, श्रेया, सुनिधि, सोनू सर, श्रेया मैम, सुनिधि मैम, अरिजीत सिंह, तो हम लोगों ने एक दूसरे को हमेशा से हिस्ट्री देखे तो बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है और बहुत पाकिस्तान बहुत प्यार मिला है। जी जी, वो पाकिस्तान भी आते रहे हैं सारे, मतलब जो आपने नाम लिए हैं, सोनू निगम बिल्कुल है और बिल्कुल, बहुत दफा, बहुत मलका जी हैं, दफा। मतलब काफी ज्यादा अभी भी सुना जाता है स्टिल। एक वीडियो वायरल हुई है, हमारे पाकिस्तानी एक्टर हैं एक, वो मैं मलका का सॉन्ग वो साथ कर रहे हैं अपने ना, गाड़ी में चल रहा है और वो भी साथ गा रहे हैं। तो बड़ी ज्यादा वीडियो वो वायरल हुई, फिर वो अच्छा। अभी इस वक्त हाँ जी ट्रेंडिंग में है, और इंडिया पाकिस्तान दोनों में काफी ज्यादा उसकी खबरें चल रही हैं। जी जी जी। आपको तो कभी मौका दर्शकों से यही जी वापस से रिपीट करें। आपको पाकिस्तान आने का कभी इत्तेफाक हुआ या मौका मिला है? अभी तक तो फिलहाल नहीं मिला है, बट फ्यूचर में अगर मिलता है तो मैं बिल्कुल आना चाहूंगी। और बिल्कुल। अभी तो वर्चुअली मैं अपने दर्शकों से मिल पा रही हूँ और सुना पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ एक इकट्ठे होकर जो है उनके साथ उनके लिए गाऊं, मेरी जो पाकिस्तान में जितने भी प्यारे मेरे श्रोता, उन सबके लिए। तो उन सबको मैं वापस से बहुत बहुत बड़ा वाला हार्ट आप सबके लिए यहाँ से भेज रही हूँ, इंडिया से। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे वहां पे सुनते हैं, इतना प्यार देते हैं। और ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों से वर्चुअली नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत जल्द मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर हम आपको इनवाइट करेंगे। और प्रिया जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम जी दिया, बहुत सारी बातें हुई। तो इंशाल्लाह जी, फिर कभी मौका मिला तो आपको फिर पाकिस्तान के लोगों से मिलवाएंगे। बेशक बेशक। और जाते जाते मैं क्योंकि म्यूजिकल वे में अपनी प्यारे दर्शकों के लिए ये कहना चाहूंगी, क्योंकि हमने जब अहमद फराज की बात छेड़ी तो मुझे एक उनका लिखा हुआ एक शेर याद आ गया जो मुझे बहुत पसंद है कि किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिशे
सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सही, हाँ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशें सही। और इसी में दो लाइन अलग से मेरी फेवरेट, जो वन ऑफ माय फेवरेट गजल सिंगर्स में से जो है फरीदा खानम जी, उनका है कि हाय मर जाएंगे वाह, ये तो मेरा भी बहुत हम तो लुट जाएंगे, ऐसे बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह, धन्यवाद। बिल्कुल। ये